बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2022 रोज़ जुमेरात 10 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 2,25,000 हेक्टेयर रकबे पर दरख्त लगाने का मंसूबा। सऊदी अरब में सहरा की तोसी के इंसदाद और नबातात की अफजाइश के कौमी मरकज़ ने 12 मिलियन से ज़्यादा पौधे और दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए अफजाइश 100 से ज़्यादा जंगलात और खुर्द रो पौधे जो हैं उन पे मकामात पर 12 मिलियन से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगवा रहा है। 2030 तक सऊदी अरब के कई इलाकों में 2,25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे में दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 12 अरब रियाल से ज़्यादा की खरीदारी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामान ने 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक सऊदी अरब में सेल्स पॉइंट से शॉपिंग के अदाद शुमार जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सामान ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गुज़श्ता हफ्ते 12.8 अरब रियाल की खरीदारी की गई। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में ये 23.2% ज़्यादा रही। सामान ने कहा कि सार्फिन ने 1.6 अरब रियाल रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स, 1.6 अरब रियाल खाने पीने की अशिया और 2 अरब रियाल दीगर अशिया की खरीदारी पर खर्च किए। 1.4 अरब रियाल मुख्तलिफ सहूलतें हासिल करने और सामान खरीदने में लगाए गए। जद्दा में मकान जहां मौसीकारों के लिए दरवाजे खुले हैं। जद्दा के एक घर ने 2018 में अपने दरवाजे एक छोटे से म्यूज़िक सेंटर के तौर पर खोले और उसे मकान म्यूज़िक सेंटर का नाम दिया गया और मौसीकी के आलात बजाने का शौक़ रखने वालों को खुश आमदीद कहा गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ़नून और सकाफ़त के दिलदादा बहुत से नौजवानों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मौसीकी के इस ख़ास मैदान में अपनी फ़नी सलाहियतों का मुज़ाहरा करना शुरू कर दिया। मकान में आलात मौसीकी बजाने की तरबियत देने के ज़िम्मेदार अब्दुल-अज़ीज़ ज़ुबैद ने बताया कि मौसीकी का शौक़ रखने वालों के लिए हमने जब इस शोबे को फ़रोग़ देने का प्रोग्राम बनाया तो शुरू में सिर्फ हमारे पास एक ही कमरा था जहां हम गिटार और ड्रम बजाते थे। उनका कहना था नौजवानों का रुझान बढ़ता गया तो हमने इसके लिए मकान के नाम से एक बड़ी जगह का इंतखाब किया जहां अब हर क्लास के लिए एक अलग कमरा है। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। मक्का मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात के लिए रॉयल कमीशन के यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने मक्का जो बस प्रोजेक्ट है उसके आखिरी मरहले की तकमील का ऐलान कर दिया है। मस्जिद हरम और उसके आसपास के इलाके को मक्का मुकर्रमा के तमाम अहम मकामात से जोड़ने के लिए, जिसमें अल-शुहदा, मोहल्ला, काकिया वगैरह शामिल हैं। इसमें 12 जो स्टॉप हैं, 12 रास्तों में तकरीबन 200 स्टॉप शामिल हैं। 200 से ज़्यादा इससे बसें गुजर रही हैं, जिसमें 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। एक वो बसें हैं जिसमें 85 मुसाफरों की गुंजाइश है और दूसरा 125 मुसाफरों वाली गुंजाइश वाली मखसूस बसें हैं जो कि 24 घंटे चलती हैं और तकरीबन 550 ड्राइवर्स हैं जो इनको चला रहे हैं। यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने कहा इन रूट्स के लिए जो नामजद बसें हैं उनमें फायर सिस्टम है, उसमें इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है और तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है, निगरानी के लिए कैमरे हैं और एक्सीडेंट से बचने के लिए अलार्म और इलेक्ट्रॉनिक जो LCDs हैं वो लगी हुई हैं जो हर वक्त जो है वो स्टॉप्स और डेस्टिनेशन दिखाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बसें हाइड्रोलिक सिस्टम से लेस हैं ताकि माजूर अफराद के बोर्डिंग में आसानी हो। इसके अलावा स्ट्रोलर्स और व्हील चेयर के लिए काफ़ी जगह दी गई हैं। इसके अलावा तमाम बसें वाईफाई इंटरनेट से लेस हैं और एक ऑडियो बस के अंदर सफ़र की मालूमात के लिए जो एक निज़ाम है बसरी वो भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान तमाम रूट्स पर जितने भी जो है ये शेड्यूल हैं वो मकामात हैं, तमाम तफसीलात ट्विटर प्लेटफॉर्म के ज़रिए मक्का मुकर्रमा बसों के अकाउंट पर ज़ाहिर की जाएंगी। काबिल ज़िक्र है कि ये मरहला गुज़श्ता फरवरी में मनसूबे के आगाज़ के बाद से सबसे बड़ा और तवील तरीन मरहला है। यह मनसूबा 2030 के प्रोग्रामों के तहत हुज्जाज कराम की खिदमत के प्रोग्राम में से एक है। अगले पीर को वज़ारत सेहत तेज़ी से रिस्पांस जो ट्रांसपोर्ट टीमें हैं, रिस्पांस टीमें हैं, उसके लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू करेगी। वबा के इंतज़ाम और कंट्रोल में ख़ुसूसी टीमों की तैयारी को बरकरार रखने के लिए इस प्रोग्राम में WHO की निगरानी में तैयार किए हुए तरबियती पैकेजेस शामिल हैं, बशमूल लेक्चर्स, वर्कशॉप और आर्टिफिशियल जो है वो ट्रेनिंग और इसमें दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं। वो तरबियती कोर्सेज जो हैं वो आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा जो है वो ट्रेनर्स की निगरानी में तैयार किए गए हैं। जाली करेंसी नोट फैलाने वाले 4 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने जाली करेंसी नोट मार्केट में फैलाने वाले 4 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 3,98,000 रियाल के जाली नोट जब्त हुए हैं। रियाद पुलिस ने कहा कि मज़कूरा ग्रोह ने रियाद में 2 अपार्टमेंट किराए पर ले रखे थे और अपने जुराइम के लिए अड्डा बना रखा था।
पुलिस ने कहा गिरफ्तारी के वक्त उनके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी जब्त की गई है तो मालूम हुआ कि वो चोरी की है। मज़कूरा अफराद से तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले किया जाएगा। फ्लाई दुबई ने 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टिकट सस्ते कर दिए। फ्लाई दुबई ने मौसम सरमा की आमद पर 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपने टिकट जो है वो सस्ते कर दिए हैं और सियाहती क्लास के रायती टिकट की इब्तदा 1105 दिरहम से की है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक फ्लाई दुबई ने अपने नेटवर्क पर डिस्काउंट की डिटेल जारी की है। 31 अक्टूबर तक बुकिंग, जबकि सफ़र 15 दिसंबर से शुरू किया जा सकता है। फ्लाई दुबई के मुताबिक आर्मीनिया के बरीफान एयरपोर्ट के लिए जो टूरिस्ट क्लास का किराया है वो 1105 और बिज़नेस क्लास 3400 दिरहम में मिलेगा। बाको जो और तबलीसी के लिए 1200 दिरहम, जबकि बिज़नेस क्लास के लिए 6300 और 6700 दिरहम रखे गए हैं। बेरूत के लिए 1650 और बिज़नेस क्लास 4200, ओमान के लिए टूरिस्ट क्लास 1650 और बिज़नेस क्लास 4400 दिरहम रखा गया है और सराइफ के लिए 2300, जंजबार के लिए 1550, सालिसबर्ग 2500 और बेज़ा के लिए 3000 दिरहम में टिकट दस्तयाब होगा। 8 महीने के दौरान 9.1 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट की दुबई आमद। दुबई के महकमा मईशत और सियाहत ने कहा कि साल रवां के इब्तदाई 8 महीने के दौरान 9.1 मिलियन टूरिस्ट जो है वो दुबई पहुंचे। 2021 के शुरू के 8 माह के दौरान सिर्फ 3.2 मिलियन टूरिस्ट आए थे। इस साल ये तादाद 184% से ज़्यादा रही। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक अगस्त के दौरान 10 लाख टूरिस्ट दुबई आए। जनवरी और अगस्त के दौरान जितने टूरिस्ट आए उनकी तादाद कोरोना वबा से पहले इस मुद्दत के दौरान दुबई आने वाले टूरिस्ट के बराबर हैं। गैर मुल्की 18 साल से ज़्यादा बच्चों का अलहदा इकामा कैसे बनवाएं? सऊदी अरब में इमिग्रेशन और जो है कवानीन जो वाज़े हैं बिल्कुल। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि बेटी की उम्र 18 साल हो गई है, उस सूरत में उसका इकामा अलग करना है, उसकी फ़ीस मुख्तलिफ बताई जा रही है, दुरुस्त क्या है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने बताया गैर मुल्कियों के बच्चे जब तक 18 साल से कम होते हैं उनका इकामा वालिद के साथ होता है। जब वो 18 साल के हो जाएं तो इनका इकामा जुदा किया जाए। बच्चों के इकामे को जुदा करने के अमल को अरबी में फसल ताबे कहा जाता है, यानी डिपेंडेंट को इकामा से अलग करना। इसकी फ़ीस 500 रियाल है। इसके अलावा अगर इकामा की तजदीद में देर हो तो उस सूरत में 500 रियाल का जुर्माना भी अदा किया जाता है। ख्याल रहे जवाज़ात की जानिब से अबशर पोर्टल पर फसल ताबे की सहूलत फ्राहम की गई है, जिसके लिए जवाज़ात के दफ्तर जाने या किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। फसल ताबे यानी बच्चों को इकामा जुदा करने के लिए अबशर पोर्टल पर तवासल सर्विस के ज़रिए भी किया जा सकता है और ये कार्रवाई करते वक्त इकामा की फ़ीस अदा करना नहीं होती। तवासल सर्विस के ज़रिए मामला अपलोड करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि तवासल सर्विस पर मौजूद खिदमात में से फसल ताबे वाली ऑप्शन का इंतखाब करें। अबशर पोर्टल पर फॉर्म जो है मुतलका फॉर्म भी मौजूद होता है, जिसमें अरबी में नाम, इकामा नंबर, तारीख पैदाइश, वालिद का नाम, इकामा नंबर और दीगर मालूमात लिखी जाती हैं। फॉर्म को डाउनलोड करें, बच्चे के पासपोर्ट, इकामा और वालिद के इकामे की ही एक ही PDF की फ़ाइल बनाएं और इसे तवासल सर्विस में अपलोड कर दें। ख्याल रहे कि जिस वक्त आप डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें तो वो एक ही फ़ाइल में हो, तमाम कॉपीज़ को अलग अलग अपलोड मत करें। स्कैन कॉपी को अलग अलग फ़ाइल में अपलोड करने से आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक ही फ़ाइल अटैच करने की ऑप्शन होती है, जबकि दूसरी फ़ाइल अपलोड करने वाले से पहले वाली जो फ़ाइल होती है वो कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। जवाज़ात के ट्विटर पर खरूज नहाई के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया क्या खरूज नहाई की फ़ीस मुकर्रर की गई है, क्योंकि अबशर पोर्टल से जब फैमिली का फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ से नाकाफ़ी फ़ीस का मैसेज आता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि फ़ाइनल एग्ज़िट की कोई फ़ीस नहीं होती, ताहम एग्ज़िट के लिए ये बात सामने रखी जाए कि इकामा की मुद्दत में कम से कम 2 माह बाकी हों। फैमिली फ़ीस की मद में आयद फ़ीस अदा करना ज़रूरी है, जिसके बाद ही एग्ज़िट लग सकता है। खरूज नहाई लगाने के बाद 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान सऊदी अरब से सफ़र करना ज़रूरी होता है, वरना जुर्माना आयद होता है। बात करेंगे आज के रियाल के रेट का, आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर रियाल का रेट फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 58 रुपये 79 पैसे, STC पे दे रहा है 58 रुपये 65 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 58 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 58 रुपये 53 पैसे, मनीग्राम 58 रुपये 54 पैसे और टेली मनी दे रहा है 58 रुपये और 61 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 21 रुपये 37 पैसे, STC पे 21 रुपये 22 पैसे और तहवील अराजी 21 रुपये 47 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 32 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 25 पैसे और इंजाज बैंक अल बिलाद 21 रुपये और 42 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।